सामने स्क्रीन पर जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये रत्ना जी की फ़ोटो है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा खूबसूरत, सुंदर एक्सपीरियंस है, जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी आपका अनुभव ऑडियो या वीडियो जिस भी माध्यम से आप चाहें, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरिओम। बहुत साल पहले की बात है, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरा बेटा जब 6th स्टैंडर्ड में आया, तो मैंने सोचा कि इसको बेस्ट स्कूल में डालना चाहिए। और हम लोग भोपाल जहाँ रहते थे, वहाँ के स्कूलों में मुझे बहुत ज़्यादा इतना विश्वास नहीं था। हालांकि मैं भी एक स्कूल में 11th-12th क्लासेस को पढ़ाती थी, अच्छा एजुकेशन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे कि दिल्ली के कंपैरिजन में भोपाल जहाँ हम रहते थे, वहाँ इतना अच्छा एजुकेशन नहीं है। तो हम उसके स्कूल के लिए निकले घर से, कार से, और उसके स्कूल की प्रोसेसिंग पहले ही हो चुकी थी, हमें उसको बस छोड़ने जाना था। तो वहाँ पे उस समय जब हम आगरा बॉम्बे रोड से भोपाल टू इंदौर जाते थे, तो वो रोड इतना अच्छा नहीं था। 8 घंटा जाने में लगते थे और उतने ही घंटे वापस आने में लगते थे। तो जो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान हैं, तो उनको अगले दिन भी ऑफिस जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम जाएंगे और कार से ही वापस भी आ जाएंगे। तो जब हम स्कूल में पहुँचे, तो उन अथॉरिटीज़ ने बच्चे को लेते हुए कहा कि क्योंकि छोटा है, आप ज़्यादा रुकोगे तो वो रोएगा, आप 10 मिनट से ज़्यादा अब यहाँ मत रुकिए। तो हम लोग वापस चल पड़े। इसी प्रोसेस में मतलब शाम हो गई और रात भी हो गई। तो हम लोग जब जा रहे थे, तो पता नहीं, मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी, हालांकि मैं एक बहुत बड़ा सा वाटर बैग लेके चली थी और मेरे हस्बैंड रुक रुक के चाय भी पी रहे थे और अपने मुंह पे पानी के छींटे भी डाल रहे थे, और मैं भी पानी पीते हुए बाजू की सीट में बैठी हुई थी, क्योंकि अगर मुझे नींद लग गई तो इन्हें भी लग जाएगी। तो इसी तरह से हम चल रहे थे, पर थोड़ी दूर में जहाँ हेडलाइट जाती थी, तो हम देखते थे कहीं ट्रक उल्टा पड़ा है, कहीं कार पिचकी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के हमने मंजर देखे। तो मेरे हस्बैंड चला रहे थे और मेरे न चाहते हुए भी कैसे जाने मेरे को थोड़ी झपकी लग गई। तो मैंने देखा कि दो बहुत लंबे इंसान काले कपड़ों में, उनका चेहरा हुडेड है, मतलब हुड भी है सिर पे। तो वो मेरे खिड़की की साइड से आए और बोले कि इनको लेना है क्या? तो दूसरे ने कहा कि नहीं, अभी इनका समय नहीं आया है। ऐसा हुआ, और तभी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं एक लैम्प पोस्ट से टकराने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने एकदम से डाइवर्शन लिया और कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो, बच्चा पीछे सो रहा है। मेरी बेटी जो कि बहुत ही छोटी थी, 3 या 4 साल की, पीछे बैक सीट पे सो रही थी। तो कहा कि बच्चा पीछे सो रहा है, इसलिए मैंने सोचा वो ऐसे बम्प से जग ना जाए, तो मैं नीचे उतार के कार चला रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद वो बोले कि ठीक है, मैं थोड़ा साइड में कार रोक के मैं थोड़ा सा सोता हूँ, आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर से चलाऊँगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने उसी पिच डार्क रोड पे साइड में कार रोकी और सोए। और बारिश होने लगी, तो उधर ही हमको कई ट्रक वाले भी देखते हुए जा रहे थे। बट एनीवेज, उसके बाद उन्होंने कार चला के हम लोग घर पहुँचे। उसके थोड़े दिन बाद की बात है कि मैं टीवी देख रही थी, उसमें एक फॉरेन रियलिटी शो आ रहा था, जिसमें कि एक लेडी बता रही थी कि मैंने 2 मैसेंजर ऑफ डेथ देखे, और वो पहले मेरे ट्विन बेटे के कमरे में गए और फिर बाहर निकल आए, और फिर मेरी बेटी के कमरे में गए जो कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में थी, और फिर वहाँ से वो बाहर नहीं निकले। मुझे जाने कैसे ऐसा फील हुआ कि अब मेरी बेटी नहीं रहेगी। तो जब वो ये बता रही थी, तो वो ये एनेक्टमेंट करके भी दिखा रहे थे। तो वही लंबे लंबे काले कपड़ों में हुडेड पर्सनालिटी को देख के मैं एकदम से बोली कि मैंने भी उस दिन आगरा बॉम्बे रोड पे इन्हीं को देखा, जिन्होंने बोला कि इनको लेना है क्या? तो दूसरे ने बोला अभी नहीं, इनका वक्त नहीं आया है। तो क्योंकि सच्चाई में पावर होती है, तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया कि सच बात है कि मेरे को भी झपकी आ गई थी और मैं लैंप पोस्ट पे टकराने ही वाला था जब तुमने मुझे जगा दिया, पर क्योंकि तुम डर जाती, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर हम घर आए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हम अपने को कितना भी पढ़ा लिखा जान लें, कितना भी समझदार समझ लें, पर इस दुनिया में कुछ ताकतें हैं, कुछ पावरफुल एनर्जीज़ हैं जो हमसे भी बहुत
आगे का सोचते हैं और हमारा पूरा पूरा इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस धरती पे ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ पे कुछ स्पेशल काम करने आए हैं। तो मैं तब से, उसके बाद ही मेरे लाइफ में मेरे सद्गुरु भी आए हैं और मैं इतना हैप्पीली विद पीस ऑफ माइंड अपना जीवन बिताती हूँ। मुझे एक रत्ती भर भी चिंता नहीं होती है। हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हम गाइडेड एंड गार्डेड सोल्स हैं। हम इस लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने आए हैं और मैं यही कोशिश करती हूँ सबको कि इसी लाइफ में जो कुछ भी उनको दुख दे रहा है उसको ही सब कुछ ना मान के अपना लाइफ को इतना संकुचित ना कर ले, बल्कि हम भगवान के फूलों की तरह बच्चे हैं। हमारी सोल ज़रूर कुछ लाइफ लेसन्स सीखने आई है और वो हमारा पग पग पे ध्यान भी रखते हैं। सबको हरि ओम। सामने स्क्रीन